नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि सूरदास जी के विषय में जानेंगे। तो बच्चों, आइए हम सभी लोग चलते हैं कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि सूरदास जी का जीवन। प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग सूरदास जी के जीवन परिचय के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति काव्य की श्रेष्ठता का श्रेय महाकवि सूरदास को जाता है। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। विद्वानों के द्वारा यह उक्ति प्रसिद्ध है कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशव दास, अब के सब खद्योत सम जह तह करे प्रकाश। सूरदास जी के जन्म स्थान के विषय में काफ़ी मतभेद है। इनका जन्म 1478 ईस्वी में रूनकता, जिसे हम रेणुका क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, वहां पर माना जाता है। परंतु विद्वानों के द्वारा इनके जन्म स्थान को लेकर के मतभेद होने के कारण कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सिही गांव में भी मानते हैं। ये भक्त कवि एवं संगीतज्ञ भी थे। बाल्यावस्था में ही इनका नाम दूर दूर तक विख्यात हो गया था। संसार से विरक्त होकर इन्होंने आगरा मथुरा के बीच गौ घाट पर अपना निवास बना लिया था। यहीं पर वल्लभाचार्य ने इनकी मधुर वाणी में भजन सुनकर इन्हें अपने पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे या फिर बाद में अंधे हुए थे। इनकी बाल लीलाओं के वर्णन, प्रकृति वर्णन और रंग विश्लेषण वर्णन को देखकर इन्हें जन्मांध नहीं कहा जा सकता है। सन 1583 में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में इनका देहांत हो गया था। भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। वैसे काशी नगरी प्रचारिणी सभा की खोज तथा पुस्तकालय में सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु इनमें से मात्र 3 ग्रंथ ही वर्तमान में उपलब्ध तथा प्रमाणिक हैं। ये हैं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। काव्यगत विशेषताएं यदि हम देखें तो सूरदास जी मुख्यतः भक्त कवि हैं। इन्होंने अपने आराध्य कृष्ण की विविध लीलाओं का बड़ा ही मनोहारी एवं सजीव चित्रण किया है। इन्होंने अपनी भक्ति में मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार रस को अपनाया है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का मनोरम वर्णन किया है, इसलिए इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। इनका बाल वर्णन अत्यंत सहज, स्वाभाविक, सजीव एवं मनोवैज्ञानिक है। सूरदास ने प्रकृति का व्यापक चित्रण किया है, किंतु इन्हें प्रकृति का कोमल रूप ही प्रिय है। इनके उपमान भी प्राकृतिक जगत से जुड़े हुए हैं। भाषा शैली की दृष्टि से यदि हम बात करें तो सूरदास एक श्रेष्ठ गायक और कवि थे। इनके काव्य में गीत तत्वों का सुंदर समावेश हुआ है। इनके पद सीधे हृदय को में समाते हैं। इनकी काव्य रचनाओं की भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। इन्होंने तत्सम तद्भव शब्दों का भी मनोहारी चित्रण किया है। इन्होंने अनुप्रास, उपमा, रूपक, यमक, श्लेष, अन्योक्त, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, दृष्टांत, उदाहरण, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति आदि अलंकारों का अत्यंत मनोरम ढंग से प्रयोग किया है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग ने तो उनके काव्य को और अधिक निखार दिया है। निश्चित रूप से सूरदास जी हिंदी साहित्य में आकाश के सूर्य हैं। हिंदी साहित्य के अनेकानेक भक्त कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। इन्होंने अपने द्वारा रचित पदों में श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं तथा बाल लीलाओं का मनमोहक चित्रण किया है। इनका सूरसागर तो मानो वात्सल्य और श्रृंगार का महासागर है। इनकी अंधी आंखों ने जिस भाव सौंदर्य को देखा व महसूस किया है, वह अद्भुत और अद्वितीय है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम कह सकते हैं